मैं इस न्यूज चैनल्स में काम कर चुका हूं लंबे वर्षों तक, 10-12 साल काम किया। हमें मालूम है ये आंकड़े इनके पास आते नहीं है, कभी कभी अपने मन से बनाते हैं कि इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो। दोस्तों, जो एग्जिट पोल से कहानी शुरू हुई थी वो देखिए, शुरुआत में शुरू ही रखी इन गोदी मीडिया के एंकर पत्रकारों ने कि एग्जिट पोल वाली कहानी पर कोई सवाल सुबह सवेरे इन पर खड़ा ना कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि सच को कोई झुठला नहीं सकता। जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे इन्हें असली कहानी दिखाने पर आना पड़ा है। जी हां, मैं गोदी चैनल्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने सुबह ही पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर बना दी थी। और अब हालात देखिए, अब इनको कहना पड़ रहा है मजबूरन ही सही कि नहीं, सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। आज वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, जिसकी पहली और ताजा तस्वीर सबसे पहले आप अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए पहले मैं अभी का ताजा आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं। देखिए, न्यूज 24 का है, 31 सीटों पर बीजेपी आगे है, 37 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। यानी कि बीजेपी प्लस का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, गठबंधन के साथ है, एलजेपी भी है और उसमें जनता दल यूनाइटेड भी है, तब जाकर 31 सीटों के आंकड़े तक पहुंच पाई है। याद करिए, यही आंकड़ा भी आपको दिखाऊंगा आगे जाकर। पुराना वाला जो ये तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे थे, इन्होंने 40 बार 41, 42, 45 यहां तक पहुंचा दिया था। अब कहां गए सारे 31? अब कहना पड़ रहा है नहीं नहीं नहीं, बहुमत में तो भैया आम आदमी पार्टी है। ये इनकी स्थिति बनती नजर आ रही है। मैं बार बार आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि इनकी पोल खोलनी चाहिए। मैंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में जो इन्होंने हरकतें की थी ना एग्जिट पोल के नाम पर, वो एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए थी, जिससे शेयर मार्केट ऊपर उठे और जब नतीजे आए थे भरभरा कर गिरे थे, सारे के सारे बच गए, आम आदमी पिस गया था शेयर मार्केट में। यही खेल इन्होंने महाराष्ट्र में, यही खेल झारखंड में, यही खेल हरियाणा के अंदर किया और अब देखिए यही खेल यहां पर होता हुआ नजर आया। एग्जिट पोल के जो थे सारे के सारे नतीजे जो एग्जिट पोल में दिखा रहे थे, प्रचंड बहुमत बीजेपी, तूफान आंधी जलजला आ गया, वो सारा का सारा सुबह 9 बजे 9:15 बजे तक करते रहे, क्योंकि तब तक करने की उनको आजादी होती है। लेकिन जब आंकड़े सामने आ ही जाएंगे तो आपको मजबूरन घुटने टेक कर दिखाना पड़ेगा, नहीं उनका आका हारने जा रहा। और देखिए, अब ये बताने लगे हैं कि नहीं, बात तो ये हकीकत है कि हम हारने जा रहे हैं। ये वाली बात देखिए क्या क्या दिखाया था। पहले देखिए एबीपी न्यूज का, देखिए 44 सीटों तक पहुंचा दिया था। भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे। ये एक आंकड़ा निकल कर आया था कि 44 सीटों तक पहुंचा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रचंड बहुमत में सरकार बना ली। यानी इनका दिखाया हुआ एग्जिट पोल गलत साबित हुआ ही नहीं, 44 सीटों पर आगे है भैया। यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है दिल्ली में, ये किया जा रहा था। अब क्या कह रहे हैं, नहीं 37 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। ये ताजा आंकड़ा दिखाया था अभी मैंने न्यूज 24 का जो है, जिसमें 37 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गया और 31 सीटों पर बीजेपी आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे एग्जिट पोल के बाद ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जो एग्जिट पोल है वो बंद कमरे में बैठकर एजेंडे वाली जो पर्ची थमाई गई थी उसके तहत बनाए गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये था कि सरकार कैसे भी करके बनानी है, जनता के थ्रू नहीं बन पा रही तो तोड़ फोड़ करके बना ली जाए, लेकिन बनाई जाए। और इसके लिए क्या करना होगा, अब जनता को तो बरगला नहीं सकते क्योंकि 5 फरवरी बीत गई। अब किसे बरगलाना होगा, जो जीते हुए विधायक है उनको कैसे भी करके अपने साथ लाना होगा। जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे, वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीर सामने नजर आ रही है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं समझाता हूं। दरअसल जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां होती हैं उनको पता होता है रुख किधर है, और ये रिपोर्ट, ये मानिए मत मानिए, ये होता है। जहां आप किसी राज्य की सरकार में है तो वहां का इंटेलिजेंस ब्यूरो दे देता नहीं नहीं आपके इस बार यहां पर खतरा है, आप नहीं जीतने जा रहे, या वहां है तो वो बता देते हैं केंद्र में, तो ये पहले से ही बता दिया गया हालात बहुत खराब है भाई साहब, इस बार होने वाला नहीं है। तो यही हालात बनने जा रहे थे। अब क्या किया गया कि ये सारी चीजों में सुबह से ही माहौल क्रिएट किया गया कि अब भी ऑफर है, आना है तो आ जाओ, देख लो 44 तक पहुंच गए, फिर जब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम बुलाएंगे नहीं। ये पूरा क्रिएट किया गया और उसके बाद किस पे आ गए कि नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी आगे और भी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, देखिए कैसे कैसे खेल किए जा रहे थे। पहले अभी आंकड़ा देख लीजिए, जो आंकड़ा वेबसाइट पर, किसकी वेबसाइट पर, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, वो भी बताता है 15 बीजेपी, 4 पे आम आदमी पार्टी आगे है। ये देखिए 36 पर आम आदमी पार्टी आगे है। ताजा आंकड़ा बताया गया 9:10 पर बताया जा रहा है कि भैया 36 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी आगे है और बीजेपी 33 सीटों पर चल रही है। यानी कांटे की टक्कर है, नो डाउट, मना करने वाली बात नहीं है कि 33 सीटों पर बीजेपी आगे नहीं, कांटे की टक्कर दी। और अभी भी कह रहा हूं ये आंकड़ा बहुत नीचे जाने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी 36 सीटों पर आगे नहीं है,
45 सीटों तक पहुंचने का है। 42 से 45 सीटों तक आसानी से अभी थोड़ी देर में पहुंचने जा रही है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये बीजेपी भी जानती है और ये इनके लोग भी जानते हैं। देखिए, यह भी बताया गया उससे पहले कि कैसे 35 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 34 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कांटे की टक्कर भी पहले इन्होंने शुरुआत क्या की कि बीजेपी आगे, भाई हम नहीं जानते, बीजेपी इतनी जबरदस्त तरीके से आगे कि सरकार अभी बना लेगी। मतलब जैसे ही शुरू हुआ उसके फौरन बाद ही इनका बस चलता तो 8:30 बजे ही शपथ करवा देते। अब परवेश वर्मा या रमेश बिदुड़ी जिसमें से भी, लेकिन उसकी शपथ कराने के लिए तैयार बैठे थे सारा गोदी मीडिया। अब धीरे धीरे करके कहां आ रहे हैं, जो यहां बीजेपी थी वो करते 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 पहले, अभी भी इतनी शर्म नहीं बची है, अभी भी कह रहे हैं टक्कर की है। कुछ हैं जो कह रहे हैं नहीं अभी आगे बढ़ गए फिर टक्कर। बस आम आदमी पार्टी को ऊपर दिखाने का मतलब ये समझ लीजिएगा, वहां से फोन आ जाएगा कि हमारे पास जो हमने जो दाव चल रखा है उस पर डेंट नहीं लगना चाहिए तब तक जब तक चुनाव आयोग अपनी तरफ से कहना दे कि इतनी सीटें जीत ली हैं आम आदमी पार्टी ने, इतनी सीटें बीजेपी ने जीत ली। इसलिए खेल अभी आप देखिए, खेल आज बहुत लंबा चलेगा। ये इसलिए चलेगा क्योंकि आखिरी दाव तक भारतीय जनता पार्टी अपने उस दाव को तैयार रखना चाहती है जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे। वो बात अलग है, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये जांच एजेंसी, वो सारी जांच एजेंसियां जाग गई। अब सवाल पूछ रही हैं किसने फोन किया, कहां से फोन किया, कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, कौन बिकने के लिए तैयार है, कौन बिकने के लिए तैयार नहीं है। इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ। ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी से पूछी जा रही हैं। ऐसे बयान, कई बयान बीजेपी के वाचाल नेताओं ने दिए, तब नहीं जागी थी, लेकिन आज जाग रहे हैं। इसीलिए तमाम न्यूज चैनल से कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर सही आंकड़ा नहीं, और बीजेपी को डाउन बहुत मत दिखा देना। दिखाना अगर चल रही है वो 35 पे तो 34-33 तक रखना, 31 तक भी आए तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि 10-20 दिखा दूं मैं, क्योंकि उससे मनोबल बढ़ेगा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का, और जो डील होने की कोशिश की जा रही, करने की कोशिश की जा रही है, वो खराब ना हो जाए। यानी अभी ये खेल बहुत लंबा चलना है, और जब तक चुनाव आयोग के पूरे आंकड़े नहीं आएंगे, यकीन मानकर चलिए आज ये खेल पूरा जिंदा रखेंगे तमाम न्यूज चैनल, जितने भी गोदी मीडिया है। इसीलिए पहले क्या था ना कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव होता था और उसके बाद जो नतीजे आते थे वो 12 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाती थी। लेकिन अब ये क्या होगा, आज देख लीजिएगा 1:30-2 बज जाएंगे और उससे भी ज्यादा का समय बीत जाए, ये तब तक चालू रखा जाएगा जब तक पूरी तरह से निचोड़ ना लिया जाए कि हां आम आदमी पार्टी के विधायक आ सकते हैं या नहीं आ सकते। मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हां ये है भाई। किस तरह से न्यूज चैनल काम आगे पीछे करते हैं आंकड़े, और उसको बता देते हैं कि उनके रिपोर्टर्स ने बताया। मैं इस न्यूज चैनल्स में काम कर चुका हूं लंबे वर्षों तक, 10-12 साल काम किया, हमें मालूम है ये आंकड़े इनके पास आते नहीं है, कभी कभी अपने मन से बनाते हैं कि इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो। ये स्पष्ट है इनके यहां का, ये कोई आधिकारिक नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग जो बता रहा है उस पर नजर गड़ी हुई है कि कैसे भी करके खेल किया जाए। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार निकल कर सामने आ रही है। देखिए यहां पर 6 पर बीजेपी आगे, 2 पर आम आदमी पार्टी आगे, ये अलग अलग तरीके से दिखाया। एक बार में तो ऐसा आया कि बीजेपी ने तो सरकारी बना ली थी, देखिए ये वाला भी देखिएगा, एबीपी ने कह दिया था 41 सीटों पर बीजेपी आगे, 28 पर आम आदमी पार्टी आगे। अब क्या कह रहे हैं, नहीं टक्कर कांटे की है। अभी कांटे की टक्कर नहीं है, सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। नमस्कार।